क्या आपको भी सीडीपी से डर लगता है? क्या आपने सभी जगह से सीडीपी को पढ़कर देख लिया है और सीडीपी आपको कहीं पढ़ी समझ नहीं आई? तो आप मात्र हमारी एक क्लास देख लेना। एक क्लास को पढ़ने के बाद आप यह कह दोगे कि इससे बेहतरीन और शानदार क्लास मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं पढ़ी, क्योंकि इतने सिंपल तरीके से एक एक चीज सिखाई जाएगी कि मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे सीडीपी में बिल्कुल जीरो लेवल स्टूडेंट दे दो और उसे हमारी एक क्लास दिखाना। एक क्लास पढ़ने के बाद वो ये कह देगा कि मुझे आज से पहले सर आप क्यों नहीं मिले। तो आज जिस टॉपिक को मैं पढ़ाने वाला हूं इसका नाम है एनईपी 2020, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। आज इसके बारे में अगर पढ़ाने की बात की जाए तो इसके बारे में मैं 120 पेज पढ़ा सकता हूं, लेकिन आपके काम के केवल मैं 8 पॉइंट बताऊंगा और 8 पॉइंट क्लास में ही आपको समझा दूंगा। और मेरी गारंटी है कि 8 पॉइंट से बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। यही मेरा अनुभव है और यही आपको पढ़ने में साफ साफ दिखेगा कि 8 पॉइंट से बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो बिना देर किए हुए सीधे क्लास की तरफ चलता हूं और आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020। केवल 8 पॉइंट बताऊंगा और इन्हें दिमाग में चिपका लेना, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो पहला पॉइंट क्या है? एनईपी 2020 ये कहती है कि शिक्षा का जो माध्यम होगा वो क्या होना चाहिए, यानी कि जो बच्चे को एजुकेशन देनी है प्यारे बच्चों, वो उसकी मातृभाषा में देनी है। तो शिक्षा का जो माध्यम है वो बच्चे की क्या है? मातृभाषा है। अब मेरी बात को समझते हुए चलना, एक एक बात आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर दूंगा। वो आपसे कहेगा कि बच्चे को जो हमें शिक्षा देनी है क्या वो हिंदी में देनी है? आप कह देना बिल्कुल नहीं। वो कहेगा इंग्लिश में देनी है, आप कह देना बिल्कुल नहीं। हमें जो बच्चे को शिक्षा देनी है वो बच्चे की मातृभाषा में देनी है। अब मातृभाषा क्या होती है मैं आपको समझाता हूं एक एक चीज। जैसे कोई बच्चा तमिलनाडु का है और वो तेलुगु बोलता है, तो हमें जो एजुकेशन देनी है वो तेलुगु में ही देनी है। तो शिक्षा जो हमें देनी है बच्चे को वो किस में देनी है? बच्चे की मातृभाषा में देनी है। एक पॉइंट क्लियर है? बताओ, इतनी सी भी दिक्कत हो, इतने सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि आज के बाद जीवन में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो एजुकेशन का जो मीडियम होना चाहिए वो बच्चे की मदर टंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बच्चे की मदर टंग होनी चाहिए। ठीक है, तो जो हमें शिक्षा देनी है वो किस में देनी है? बच्चे की मातृभाषा में देनी है। दूसरी बात, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि जो बहुभाषावाद है, अब मेरी बात को समझते हुए चलना, एक एक बात बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। बहुभाषावाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुभाषावाद इसको कहते इंग्लिश में मल्टीलिंगुअलिज्म। तो बहुभाषावाद जो है इसको एक पूंजी के रूप में देखना है। किसके रूप में देखना है? एक पूंजी के रूप में देखना है या एक गुण के रूप में देखना है? अभी मैं आपको बताऊंगा किसके रूप में देखना है। एक गुण के रूप में देखना है। मेरी बात को समझते चलना, एक एक बात क्लियर कर दूंगा। अब मेरी बात को समझो भाई, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये पूरे भारत देश के लिए है। अब हो सकता है कि आपकी जो जॉब हो वो केरल में लग जाए। अब मेरी बात को समझना, अब जिस स्कूल में आपकी जॉब लगी है ये एक स्कूल है, समझते चलना बात को। यहां एक बच्चा हिंदी बोलता है, एक बच्चा इंग्लिश बोलता है, एक बच्चा तेलुगु बोलता है। तो आपकी क्लास में बहुत सारी भाषा के बच्चे बैठे हैं, इसको कहते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म। क्या बोलते हैं? मल्टीलिंगुअलिज्म बोलते हैं। अब आप ये बताओ कि आपकी क्लास में अगर बहुत सारी भाषा के बच्चे बैठे हैं तो टीचर के लिए ये एक बाधा है या एक संसाधन है? आप बताओ। देखो, अगर आपकी क्लास में एक से अधिक भाषा के बच्चे बैठे हैं तो टीचर के लिए एक रिसोर्स का काम करती है। किसका काम करती है? रिसोर्स का काम करती है। यानी कि ये अच्छी बात है
ये क्या है? ये एक अच्छी बात है, एक रिसोर्स है। अच्छी बात क्यों है? क्योंकि जब ये सारे बच्चे आपस में बातचीत करेंगे तो हिंदी वाले को इंग्लिश का ज्ञान हो जाएगा और तेलुगु का ज्ञान हो जाएगा, इंग्लिश वाले को हिंदी और तेलुगु दोनों का ज्ञान हो जाएगा, ऐसे ही तेलुगु वाले को इन दोनों भाषा का भी ज्ञान हो जाएगा। तो अगर एक बच्चे को एक से अधिक भाषा का ज्ञान हो रहा है तो ये टीचर के लिए अच्छी बात हुई या बुरी? तो ये अच्छी बात है, एक संसाधन के रूप में कार्य करती है, एक रिसोर्स के रूप में कार्य करती है, एक पूंजी के रूप में कार्य करती है। तो एनईपी 2020 जो है वो बहुभाषावाद की ही सिफारिश करती है, इसकी सिफारिश करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी सिफारिश करती है एनईपी 2020। अब तक केवल मैंने 2 पॉइंट बताए हैं, दोनों आपके दिमाग में एकदम से हिट हो जाने चाहिए। मैंने कहा कि आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को, और मैं केवल आपको 8 पॉइंट याद कराऊंगा। 8 पॉइंट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, यह मेरा वादा है। वैसे अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करूं तो मैं 120 पेज पढ़ा सकता हूं, लेकिन 120 पेज पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो केवल 8 पॉइंट से आएगा। और वो इसलिए क्योंकि आपका जो एग्जाम होता है वो पेडागोजी बेस्ड होता है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बच्चे की शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, तो आप कह देना बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये कह देगा कि एनईपी 2020 किसकी वकालत करती है, तो बहुभाषावाद की वकालत करती है। बहुभाषावाद को एक गुण के रूप में देखना चाहिए, एक पूंजी के रूप में देखना चाहिए। इसके उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं, यानी कि इसके बहुत सारे लाभ होते, ऐसा समझ लो, इसके उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। क्या होते हैं? उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, एक एक बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब तीसरी बात की हम बात करते हैं, तो एनईपी 2020 ये कहती है कि हमें बच्चे के सिर्फ संज्ञानात्मक यानी कि बुद्धि का ही विकास नहीं करना है। देखो, एनईपी 2020 ये कह रही है कि हमें सिर्फ बच्चे की बुद्धि का विकास नहीं करना, हमें बुद्धि के साथ साथ सामाजिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, यानी कि सारे पक्षों का विकास करना है। तो एनईपी 2020 जो है वो समग्र विकास पर बल देती है। किस पर बल देती है? समग्र विकास पर बल देती है। किस पर बल देती है? समग्र विकास पर बल देती है, यानी कि हमें बच्चे का समग्र विकास करना है, यानी कि सभी पक्षों का विकास करना है। ठीक है, 3 पॉइंट क्लियर। अब चौथे पॉइंट की हम बात करेंगे, तो हम पढ़ रहे हैं किसको? एनईपी 2020 को। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से शुरू होते हैं और एक एक बात को समझते चलना। एनईपी 2020 जो है ये रटने के बजाय समझने पर बल देती है, रटने के बजाय समझने पर बल। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहानी यहां से शुरू होगी, रटने के बजाय समझने पर बल देती है। किस पर बल देती है? रटने के बजाय समझने पर बल देती है। आज मैं आपको ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि यहां से 3 नंबर बिल्कुल पक्के होंगे आपके एग्जाम में, आप लिख लेना। 3 क्वेश्चन यहां से पूछे ही पूछे जाएंगे। बात को क्लियर करते हैं। देखो, जहां भी आपको रटने की बात हो, इसी को कहते हैं याद करना। रटने को ही कहते हैं याद करना, इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों स्मरण करना। ठीक है, इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों प्रत्यास्मरण, इसी को कहते हैं कंठस्थीकरण। क्या कहते हैं? कंठस्थीकरण भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कंठस्थीकरण कह देते हैं। इसी को कहते हैं वेधन, इसी को कहते हैं दोहराव। क्या? दोहराव। जहां ये शब्द दिख जाएं इनको तुरंत काट देना है। ऐसा क्यों करना है? मेरी बात को समझो, क्योंकि एनईपी 2020 ये कहती है कि हमें बच्चे को रट्टू तोता नहीं बनाना,
हमें बच्चे को समझने वाला बनाना है। आप कहोगे रटने वाला क्यों नहीं बनाना? क्योंकि जब हम किसी चीज को रटते हैं तो हम उसके अर्थ को नहीं समझ पाते, हम उसके मीनिंग को नहीं समझ पाते। जबकि एनईपी 2020 या हमारा पूरा जो सीटेट एग्जाम है वो एक ही बात पर चलता है कि हमें बच्चे की समझ को बढ़ाना है, हमें रटने को बढ़ावा नहीं देना। हमें किसको बढ़ावा देना है? बच्चे की समझ को बढ़ाना है। यानी कि बच्चे का जो ज्ञान है वो समझने पर आधारित होना चाहिए। तो जहां रटने की बात हो, अब जो आपका एग्जाम है उसमें सबसे ज्यादा बच्चा यही तो फंसता है कि वहां पर नाम बदल देता है। कभी कभी रटने को ही कह देता है याद करना, उसी को कह देता है स्मरण करना, उसी को कहता है प्रत्यास्मरण, उसी को कहता है कंठस्थीकरण, इसी को कहता है वेधन, इसी को कहता है दोहराव। तो जहां ये शब्द दिख जाएं इनको तुरंत काट देना। तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इसी को कहता है रोट लर्निंग। क्या? रोट लर्निंग। इसी को कहता है मेमोराइजेशन। ये जहां दिख जाए इन्हें तुरंत काट देना है। क्यों? क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग पर बल देना है, बच्चे की समझ को बढ़ाना है। तो 3 पॉइंट क्लियर है। पहला, शिक्षा का माध्यम जो होगा वो बच्चे की मातृभाषा होगा। दूसरा, मैंने आपको यह पॉइंट बताया कि एनईपी 2020 जो है वो बहुभाषावाद पर बल देती है। और तीसरा पॉइंट यह बता दिया है कि एनईपी 2020 रटने के बजाय समझने पर बल देती है। अब चौथी बात क्या कहती है एनईपी 2020, इसको समझते हैं और एक एक बात बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी। एनईपी 2020 ये कहती है कि जो हमें शिक्षा देनी है वो समावेशी शिक्षा देनी है। किस शिक्षा पर बल देती है? समावेशी शिक्षा पर बल देती है। समावेशी शिक्षा पर बल देती है। समावेशी शिक्षा पर बल देती है। तो एनईपी 2020 ये कहती है कि हमें जो एजुकेशन देनी है वो इंक्लूसिव एजुकेशन देनी है। कैसी एजुकेशन देनी है? इंक्लूसिव एजुकेशन देनी है। अब वो आपसे क्वेश्चन में ये कहेगा कि हमें विशेष अनिवार्य शिक्षा देनी है। मेरी बात को समझते चलना, एक एक पॉइंट समझा रहा हूं। वो कहेगा कि हमें विशेष अनिवार्य शिक्षा देनी है। आप कह देना बिल्कुल नहीं। जहां ये शब्द आ जाए तुरंत काट देना, क्योंकि हमें जो शिक्षा देनी है वो समावेशी शिक्षा देनी है, इंक्लूसिव एजुकेशन देनी है। कैसी देनी है? समावेशी शिक्षा पर बल देना है। तो जहां विशेष अनिवार्य शिक्षा की बात आ जाए उसको तुरंत काट देना है। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे, यहां से क्वेश्चन आता है। देखो, एनईपी 2020 जो है वो कहती है कि हमें योगात्मक के बजाय रचनात्मक आकलन पर बल देना है। अब मेरी बात को समझना, एक एक बच्चा बहुत अच्छे से। रचनात्मक आकलन पर बल देना है। किस पर बल देना है? रचनात्मक आकलन पर बल देना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी बात अच्छे से समझना। देखो, पूरा का पूरा जो सीटेट का एग्जाम है वो एक ही बात पर टिका हुआ है और वो बात है क्रिएटिविटी। यानी कि हमें बच्चे को जो बनाना है वो रचनात्मक बनाना है। कैसा बनाना है? रचनात्मक बनाना है, क्रिएटिव बनाना है। यानी कि पूरा सीटेट इस बात पर टिका हुआ है कि हमें बच्चे को क्या बनाना है? रचनात्मक बनाना है। तो आपसे वो कहेगा कि जो आकलन करना है वो योगात्मक, तो आप कह देना योगात्मक आकलन नहीं करना है, हमें कौन सा करना है? रचनात्मक आकलन करना है। दूसरा, सहकर्मी आकलन करना है। कौन सा करना है? सहकर्मी, मतलब जो दोस्तों के साथ किया जाए। स्वयं मूल्यांकन करना है, यानी कि स्वयं मतलब खुद का आकलन करना है। देखो, कौन कौन से आकलन पर बल देती है एनईपी 2020?
तो रचनात्मक आकलन पर बल देती है, सहकर्मी समूह आकलन पर बल देती है, और स्वयं मतलब बच्चा खुद का आकलन करे या उसके दोस्त उसका आकलन करे, लेकिन योगात्मक यानी कि समेटिव असेसमेंट नहीं करना है। जब आकलन को पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में तो इनको डिटेल में बताऊंगा। अब यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया गया और इस बार यही क्वेश्चन आया था। ये सीटेट फरवरी 2026 में आया हुआ क्वेश्चन है। बताओ जी, कोई दिक्कत है इसे करने में? बता दो। ये रहा क्वेश्चन। ये कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आकलन में क्या बदलाव करने की सिफारिश करती है? छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का अवमूल्यन करने की, आकलन के योगात्मक रूप को क्रियान्वित करने की, स्वयं मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने की, या बुद्धि की एकात्मक धारणा को लागू करने की। जल्दी से बताओगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखते ही आंसर कर देगा एक एक बच्चा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। मैंने आपको एक बात बताई है कि हमें रचनात्मक आकलन करना है, योगात्मक तो कभी करना ही नहीं है। यहां से समझना, जहां भी योगात्मक आकलन की बात हो उस ऑप्शन को ही काट देना। काट दिया जी। छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में अवमूल्यन करने की नहीं, मैंने क्या बताया? स्वयं मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने की बात करता है। ऑप्शन नंबर सी। बताओ जी, कोई इतनी सी भी दिक्कत हो? आगे चलता हूं, एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा और एक एक पॉइंट से जो क्वेश्चन आया है एक एक क्वेश्चन आपसे करवा दिया जाएगा। केवल 8 पॉइंट बताऊंगा, 4 बता दिए हैं। इन 4 पॉइंट से ही देखना कैसे क्वेश्चनों को आप हवा में उड़ा देते हो। यह कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में कौन सा कथन प्रस्तावित करती है? अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक होता है क्या? विद्यालय को बच्चे को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या बाल विद्यार्थी के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं, या द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है? जल्दी से बताओगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यहां से समझोगे, यहां से एक एक बात बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। देखो, ये कह रहा अगर आप अपनी मातृभाषा में सीखना चाहोगे तो ये आपकी एजुकेशन में बाधा बनेगी? नहीं। अपनी भाषा में अगर आप सीखोगे तो ये तो लाभदायक बात होती है, बाधा थोड़ी है। बिल्कुल गलत। मैंने आपको क्या बताया कि विद्यालय में जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, प्रथम जो भाषा होनी चाहिए वो बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, ना हिंदी होनी चाहिए, ना इंग्लिश, ना संस्कृत। प्रथम भाषा बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। ये कह रहा अंग्रेजी को प्रथम भाषा के रूप में, इसलिए ये भी गलत। बाल विद्यार्थी के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि बहुभाषा होने के क्या होते हैं? उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। अगर आपकी क्लास में बहुत सारी भाषा के बच्चे बैठे हैं तो ये आपके लिए लाभदायक है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले 5वें पॉइंट को बताते हैं। तो 4 पॉइंट हमारे अब तक क्लियर हो गए हैं और एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आपको बनते हुए दिखाऊंगा। आगे के पॉइंट की बात करता हूं और बहुत अच्छे से एक एक चीज समझ आएगी। इससे बेहतरीन क्लास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आपने शायद कभी नहीं पढ़ी होगी। मेरी बात को ध्यान से समझना। एनईपी 2020 ये कहती है कि हमें कोई भी चीज पहले से निर्धारित नहीं करनी। अब मेरी बात को समझना, तो जहां भी पूरे सीटेट के एग्जाम में आपको पूर्व निर्धारित शब्द दिख जाए या कठोर शब्द दिख जाए, तुरंत इसको काट दोगे। क्यों? हमें कोई भी चीज पहले से निर्धारित नहीं करनी है। हमें कोई भी चीज बच्चे के लिए पहले से निर्धारित नहीं करनी है।
कोई भी चीज सख्त या कठोर नहीं करनी है। एनईपी 2020 जो बल देती है वो किस पर बल देती है? लचीलेपन पर बल देती है। तो जहां ये शब्द दिख जाए, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, इसको आंख बंद करके टिक कर दोगे। अब ये इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, समझिए। जैसे आपने सीटेट का फॉर्म फिल किया, अब उसमें गलती हो गई भाई, मान लो। अब एक बात बताओ, अगर आपको गलती सुधारने का मौका दिया जाए वो अच्छा है, या गलती सुधारने का मौका ना दिया जाए, चीज कठोर हो, कि कठोर का मतलब अब इसमें फेरबदल संभव नहीं है, वो चीज अच्छी होती है, या जिसमें बदलाव हो सकता है वो चीज अच्छी होती है? देखो, इस प्रकृति का नियम है बदलाव। अगर बदलाव किसी चीज में हो सकता है तो वो अच्छी चीज होती है। तो लचीलेपन का मतलब होता है जिसमें हम फेरबदल कर सकें। तो जहां भी लचीलापन शब्द दिख जाए, इन आंखों को बंद करके टिक कर देना। क्यों? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है जैसे आपके फॉर्म में कहीं मिस्टेक हो गई तो आप करेक्शन करके उसे सही कर सकते हो। तो ये तो अच्छी बात हुई। इसीलिए लचीलापन जो होता है वो अच्छा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो अच्छी होती है। इसीलिए मैं एनईपी 2020 की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे सीटेट की बात कर रहा हूं। जहां आपको लचीलापन शब्द दिखे, इन आंखों को बंद करके, आंख बंद करके टिक कर देना। और आपको जहां कठोर, पूर्व निर्धारित और ये शब्द दिखेगा, तुरंत काट देना है। क्योंकि हमें कोई भी चीज पहले से निर्धारित करनी ही नहीं है, कठोर करनी ही नहीं है। क्लियर? अब आगे की बात करता हूं। और एनईपी 2020 क्या करती है? 5 पॉइंट मैंने बताए, छठे पॉइंट की हम बात करते हैं। एनईपी 2020 ये कहती है कि हमें बच्चे को खोजकर्ता बनाना है। देखो, एनईपी 2020 ये कहती है कि बच्चे को हमें खोजकर्ता बनाना है। और खोजकर्ता को ही कहते हैं प्यारे बच्चों अन्वेषक। ठीक है, क्या कहते हैं? अन्वेषक कहते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि जब बच्चा किसी चीज को खोज करके सीखता है तो वो बेहतर तरीके से सीखता है। जब बच्चा किसी चीज का, अन्वेषक का मतलब है कि बच्चा खोजकर्ता जब बनता है तो वो बेहतर तरीके से ज्यादा चीजों को समझता है, उसके बारे में चिंतन करता है। और हमें बच्चे को चिंतनशील ही बनाना है। तो आपसे कहेगा कि एनईपी 2020 किस पर बल देती है, या तो आप कह देना कि बच्चे को खोजकर्ता बनाना है, अन्वेषक बनाना है। तो यहीं से एक पॉइंट आएगा कि वो आपसे कहेगा, एक ऐसा पॉइंट बता रहा हूं जहां से एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, यहां छाप लेना, मेरी गारंटी है एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको बच्चे के लिए कभी भी मानक निर्धारित नहीं करने हैं, इसी को कहते हैं मानकीकृत। मेरी बात को समझते चलना, एक एक बात मैं अच्छे से समझाऊंगा। स्टैंडर्ड, यानी कि आपको बच्चे के लिए कभी भी स्टैंडर्ड सेट करने ही नहीं है। पूरे सीटेट के एग्जाम में 2 नंबर बिल्कुल पक्के कर लो। वो आपसे कहेगा कि हमें बच्चे के लिए मानक निर्धारित करने हैं, आप कह देना बिल्कुल नहीं, हमें बच्चे के लिए मानक निर्धारित करने ही नहीं है, स्टैंडर्ड सेट नहीं करने। क्यों नहीं करने, मैं आपको बताता हूं। देखो, जैसे आपने बच्चे के लिए मानक निर्धारित किए, इसका मतलब है कि आपने बच्चे को बांध दिया है, जबकि हमें बच्चे को बांधना नहीं है, हमें उसे खुला छोड़ना है कि जो तेरा मन करे वो कर। तो खोजकर्ता का मतलब है कि बिना रोक टोक के जब हम बच्चे को खुले मौके देंगे तब बच्चा बेहतर तरीके से सीखता है। इसीलिए जहां भी मानक शब्द दिख जाए, और ये दिखेगा ही दिखेगा, लो जी मैं लिख के दे रहा हूं कि इस शब्द को देखते ही काट देना, ये शब्द आपको 2 नंबर पक्के करा के देगा। ये बात लिख लो मेरी और स्क्रीनशॉट ले लो कि आपको जहां मानक शब्द दिख जाए या मानकीकृत दिख जाए,
इंग्लिश वाले बच्चों के लिए जहां स्टैंडर्ड सेट करने की बात हो, उस ऑप्शन को तुरंत ही काट देना है। हमें बच्चे के लिए मानक निर्धारित नहीं करने। क्यों? हमें बच्चे को खोजकर्ता बनाना है, अन्वेषक बनाना है। एनईपी 2020 ये कहती है, आगे की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और क्या कहती है? देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि बच्चे को जो हमें सिखाना है वो अनुभव दे करके सिखाओ। अनुभवात्मक शिक्षा पर बल देती है, यानी कि अनुभवात्मक या इसी को कहते प्रयोगात्मक। यानी कि हमें बच्चे को जो सिखाना है वो एक्सपेरिमेंटल सिखाना है। देखो, एनईपी 2020 ये कहती है कि बच्चे को हम अनुभव दे करके सिखाना है। कैसे? जैसे मैं आपको रसगुल्ले के बारे में पढ़ाऊं कि बेटा देखो, रसगुल्ला बहुत मीठा होता है, रसगुल्ला गर्म होता है, बहुत टेस्टी लगता है। जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि आप रसगुल्ले के बारे में व्याख्या मत करो, बच्चे को रसगुल्ला लो और उसे खिला दो। अब बच्चा खुद बताएगा कि रसगुल्ला मीठा भी है, अरे ये तो गर्म भी है। तो जब हम बच्चे को अनुभव दे करके सिखाते हैं तब बच्चा बेहतर तरीके से सीखता है। तो हमें बच्चे को अनुभव दे करके सिखाने हैं, बच्चे को प्रयोग कर करके सिखाना है, तो एक्सपेरिमेंट के द्वारा सिखाना है। तो एनईपी 2020 यही कहती है कि हमें बच्चे को अनुभव दे करके सिखाने हैं। और एनईपी 2020 ये कहती है कि आजकल के स्कूल में क्या होता है कि बच्चा छोटा होता है, उसका पाठ्यक्रम इतना बड़ा होता है, तो पाठ्यक्रम में कटौती की बात करती है। एनईपी 2020 वो आपसे कहेगा कि बढ़ोतरी की बात करती है? नहीं, एनईपी 2020 जो है वो पाठ्यक्रम में कटौती की बात करती है कि पाठ्यक्रम कम होना चाहिए। और जो आप बच्चे को सिखाओ वो कैसे सिखाओ? अनुभव देकर के सिखाओ। पाठ्यक्रम में बढ़ोतरी की बात नहीं करती, कटौती की बात करती है कि सिलेबस जो हो वो कम होना चाहिए और बच्चे को जो सिखाओ वो अनुभव दे करके सिखाने हैं। कोई डाउट इतना सा भी नहीं है? ठीक है। देखो, आजकल आप देख रहे होंगे कि पहले क्या होता था, पहले टीचर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाता था, उसके बाद व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाता था, आज स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाता है, अब एआई का दौर आ रहा है। तो टेक्नोलॉजी क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसीलिए एनईपी 2020 भी ये कहती है कि हमें टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है। तो प्रौद्योगिकी कहते टेक्नोलॉजी को, तो प्रौद्योगिकी को क्या करना है? प्रौद्योगिकी को यानी कि टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, क्योंकि आधुनिक जो युग है प्यारे बच्चों वो टेक्नोलॉजी का युग है। किसका युग है? टेक्नोलॉजी का युग है। तो प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। क्या करना है? प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है, ये एनईपी 2020 कहती है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और बहुत अच्छे से समझना। अब आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे क्वेश्चन चुटकियों में हो जाते हैं, यहां से समझना है बस। और क्वेश्चन कैसे होते हैं देखो, यह कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को कैसा होना चाहिए? केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था कि जहां आपको पूर्व निर्धारित शब्द दिख जाए, जहां पूर्व निर्धारित शब्द दिखे उसे आंख बंद करके काट देना। इसका मतलब क्या है कि पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, तो जिसमें पहला ऑप्शन है उसको काट दो। जब 3 ऑप्शन कट गए तो एक ही ऑप्शन बचा। बच्चा ये कहता है सर समय बहुत लगता है। समय इसलिए लगता है प्यारे बच्चों क्योंकि आपको आज से पहले क्वेश्चन करने का तरीका नहीं पता था। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि नाव इस पार थी उस पार हो गई, अरे बाजुओं की ताकत ही पतवार हो गई। यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश की कहानी में, उसकी चाल धीमी जरूर थी लेकिन लगातार हो गई। जो बच्चा निरंतर पढ़ेगा मैं उसे टॉपर बनाने की गारंटी लेता हूं। मैं कह रहा हूं मुझे तो ये है हमेशा से ही, 10 साल से मेरा पढ़ाने का अनुभव है,
मैंने हमेशा से उस बच्चे को टॉपर बनाया है जिसे बिल्कुल कुछ नहीं आता, लेकिन उसके अंदर एक जज्बा हो लगातार पढ़ने का। बस आप लगातार मेहनत मुझे दे दीजिए, मैं आपको रिजल्ट दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो क्वेश्चन करने का यही तरीका, मैंने आपको क्या बताया, जहां भी पूर्व निर्धारित शब्द आ जाए तुरंत काट दो। अब इसका मतलब क्या है, जिस ऑप्शन में पहला ऑप्शन है वो काट दो। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, जब 3 ऑप्शन कट गए तो एक ही ऑप्शन बचा आंसर। आगे चलता हूं। अब लो जी, ये कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है? बता दो जी, एनईपी 2020 किसकी सिफारिश करती है? बहुभाषावाद की, एक भाषावाद की, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, मूल्यांकन का मानकीकरण? बताओ। अब इन क्वेश्चन को करने में सेकंड लगनी चाहिए। क्यों लगनी चाहिए? मैंने बताया जहां मानकीकरण शब्द दिख जाए, मानक शब्द दिख जाए, उसको तो ऑप्शन को ही काट देना। अब ये बात बताओ, एक भाषावाद की बात करती है या बहुभाषावाद की? आप कहोगे सर बहुभाषावाद की बात करती है एनईपी 2020। किसकी बात करती है? बहुभाषावाद की। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लो जी, आगे चलता हूं। अब देखो एनईपी 2020 और क्या बात करती है, अगले 2 पॉइंट और बचे हैं, उनको और समझाते हूं। एनईपी 2020 ये कहती है कि भाई पहले क्या होता था कि जमाना पहला था, चीजें भी पहली थी। आजकल जो जमाना बदल गया है तो चीजें भी बदलनी चाहिए। तो जो ढांचा हो, स्कूल का जो ढांचा हो, वो बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि उपयुक्त होना चाहिए। उपयुक्त का मतलब ऐसा है कि अगर कोई हैंडीकैप्ड बच्चा है तो उसके लिए रेलिंग की व्यवस्था हो, क्योंकि पहले बहुत सारे दिव्यांग बच्चे ऐसे थे कि स्कूल में टॉयलेट वगैरह की सही व्यवस्था नहीं थी, इस वजह से वो पढ़ने नहीं जाते थे। तो एनईपी 2020 ने इन सब बातों पर गौर फरमाया और उसने कहा कि स्कूल का जो ढांचा हो वो उपयुक्त हो, ताकि हर बच्चा आसानी से स्कूल में जा सके, स्कूल से आ सके, टॉयलेट में जा सके, वहां से आ सके, किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। दूसरी एनईपी 2020 ने यह बात कही कि प्रत्येक व्यक्ति, मतलब प्रत्येक छात्र के लिए एक छात्र और उसके लिए एक निजी शिक्षक की बात करती है। एक छात्र के लिए निजी शिक्षक की बात करती है एनईपी 2020। किसकी बात करती है? कि एक छात्र और उसके लिए निजी शिक्षक की बात करती है। ठीक है, तो प्रत्येक विद्यार्थी, या एक छात्र कहो, या इसको आप ये भी कह सकते हो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए। ठीक है, इसको ऐसे भी कह सकते हो कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए किसकी बात करती है? निजी शिक्षक की बात करती है। अब आप बताओगे, समझना बात को बहुत अच्छे से, यहां से समझोगे एक एक बात समझ में आएगी। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्न में किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया? बताओ किस चीज को बढ़ावा नहीं दिया गया? जब वो आपसे ये कहे कि बढ़ावा नहीं दिया गया, इसका मतलब होता है कि कौन सा ऑप्शन है जो नहीं हो सकता। समझना बात को। उपयुक्त इमारती ढांचा, देखो इमारती ढांचा उपयुक्त होना चाहिए। उपयुक्त का मतलब यह होता है कि जहां बच्चे आसानी से आ जा सके, बिल्कुल होना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा होनी चाहिए और निजी शिक्षक होना चाहिए। यह बात भी एनईपी 2020 कहती है। उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं होनी चाहिए। बिल्कुल भाई, आजकल तकनीकी युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, तो वो सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन अनिवार्य विशेष शिक्षा, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि हमें जो शिक्षा देनी है, एनईपी 2020 जो बल देती है वो समावेशी शिक्षा पर बल देती है। किस पर बल देती है? समावेशी शिक्षा पर बल देती है। वो आपसे कहेगा, चिपका देगा क्वेश्चन में आराम से कि अनिवार्य विशेष शिक्षा पर बल देना है। आप कह देना बिल्कुल नहीं, हमारे सर ने हमें बताया था कि हमें जो बल देना है वो समावेशी शिक्षा पर देना है। तो ये ही नहीं होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपसे जीवन में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है?
ये कहता है एनईपी 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। यानी कि आपको जो शिक्षा देनी है वो किस माध्यम में देनी है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या बच्चे की मातृभाषा। अब कुछ बच्चे जो पढ़ाई करके नहीं जाते हैं वो हिंदी को लगा देते हैं। प्यारे बच्चों, हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है। हमें जो माध्यम रखना है वो बच्चे की मातृभाषा रखनी है, और मातृभाषा वो होती है जो बच्चे के घर पर बोली जाती है। जैसे आप हरियाणा से हो, आपके यहां पर खड़ी बोली बोली जाती है, और ताऊ कहां जा रहा है, ठीक है ताऊ, दूध चाय पी ली ताऊ, ढोर डंगर ठीक है ताऊ। तो आपको भी बच्चे को ऐसे ही पढ़ाना है। तो आपको जो एजुकेशन देनी है ना वो बच्चे की मातृभाषा, जो बच्चे के आसपास बोली जाती है, जिससे, ऐसे क्यों देनी है, जिससे बच्चे को भाषा से लगाव हो सके, बच्चे को आनंद आए कि मास्टर भी यही कह रहा, तो बच्चा दूध दूध हो रहा जी, 2 भैंस है, पापा ने 2 भैंस लीजिए, बढ़िया चल रही है सारी चीजें, और वर्जिश परजिश हो रही है, बढ़िया हो रही है जी, अब पढ़ो तो बेटा 1 1 हम 1 2 दूनी 4, इस तरह से। तो बच्चे की जो मातृभाषा है अगर आप उसमें घुल मिलकर पढ़ाते हो तो बच्चे को अपनापन लगता है, और जब बच्चे को अपनापन लगता है तब बच्चा बेहतर तरीके से सीखता है। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि प्राथमिक स्तर पर जो आपको शिक्षा देनी है वो बच्चे की मातृभाषा में ही देनी है। क्लियर है? एक एक बात क्लियर कर दूंगा, चिंता करने की कोई जरूरत है ही नहीं। अब मेरी बात को समझो। यह कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, यानी कि हम जो मूल्यांकन करते हैं उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहती है। देखो रटने, मैंने आपको, अब यहां से समझोगे ना, यहां से तो एक एक बात सेकंडों में कर दोगे। मैंने कहा जहां रटने की बात हो तुरंत काट दो, पढ़ो भी मत। याद रखने की बात हो तुरंत काटो। पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के, मैंने समावेशी शिक्षा जब पढ़ाई थी तो एक बात बताई थी, आज फिर से सुन लो, हमें 2 बच्चों की कभी भी तुलना करनी ही नहीं है। जहां भी तुलना शब्द आ जाए इन आंखों को बंद करके काट देना कि हमें तुलना करनी ही नहीं है। यह बात अपने मस्तिष्क में फिट कर लो कि हमें 2 बच्चे की कंपेयर करनी ही नहीं है। जब 3 तो हमें सीखने की प्रक्रिया में मदद करना है। ऑप्शन नंबर सी। बताओ जी, चलता हूं आगे, क्या कहता है। मैं कह रहा हूं देखते ही उड़ा दोगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है। मैं आपको क्यों 120 पेज पढ़ाऊं, मैं आपको 8 पॉइंट पढ़ाऊंगा, उससे बाहर क्वेश्चन जा तो नहीं रहा। अब मैं बताऊं कि बेटा ये तो कस्तूरी रंगन समिति की अध्यक्षता में हुई थी, 5 + 3 + 3 + 4 इसका उद्देश्य था, वहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं। यही तो आपको समझना है कि आपका जो एग्जाम है वो पेडागोजी बेस्ड होता है। केवल 8 पॉइंट, और 8 पॉइंट मैंने आपके मस्तिष्क में फिट कर दिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना, ये मैं आपसे वादा कर लूंगा। कठोर जहां दिख जाए काट दो, योगात्मक तरीका नहीं। अब परीक्षा की, लो मेरी बात को समझना। अब अगला पॉइंट बताता हूं। आपको बच्चे को कभी भी परीक्षा के लिए नहीं पढ़ाना है। देखो, आपको बच्चे को कभी भी परीक्षा के लिए नहीं पढ़ाना है, एग्जाम के लिए नहीं पढ़ाना। अब यहां से समझना, 2 नंबर और पक्के कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से एक एक बात क्लियर कर दूंगा आपके मस्तिष्क में। आपको कभी भी परीक्षा बच्चे की लेनी ही नहीं है। तो जहां एग्जाम की बात आ जाए तुरंत काट देना। अब एक बात बताओ, जब आप एग्जाम नहीं लोगे तो ना तो बच्चे को पास करना है ना फेल करना। इसका मतलब ना तो बच्चे को पास होने के लिए पढ़ाना है ना फेल होने के लिए पढ़ाना है। क्यों? अरे जब हम एग्जाम ही नहीं लेंगे तो ना तो बच्चे को पास के लिए पढ़ाना है ना फेल करने के लिए पढ़ाना है। ठीक है जी। जब एग्जाम ही नहीं लिया तो ना तो बच्चे को अंक देने हैं, ना बच्चे को ग्रेड देना है, ना बच्चे को रैंक देनी है। ठीक है,
तो जहां ये शब्द दिख जाए इन्हें तुरंत काट देना है। तो जहां परीक्षा शब्द दिखे, जहां अंक ग्रेड रैंक दिखे, क्यों नहीं देना भाई? जब एग्जाम ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब एग्जाम ही नहीं होगा, देखो आप बच्चा क्या है, रटता है, गुरुजी मुझे नोट्स दे दो, नोट्स रटूंगा, ये अंक नहीं देना ग्रेड। अरे ऐसे नहीं करना, समझना होता है। पूरा सीटेट ये खुद कह रहा है कि रटने की जगह समझने पर आधारित है। 8 पॉइंट समझाऊंगा। एक बात बताओ, जब हमें एग्जाम ही नहीं लेना, परीक्षा ही नहीं लेनी, जब एग्जाम ही नहीं होगा तो ना तो पास होने के लिए पढ़ाना ना फेल होने के लिए, छोटी सी बात है। जब एग्जाम ही नहीं लेना तो ना तो नंबर देने, रैंक देनी, ना ग्रेड देने। तो जहां ये शब्द आ जाए तुरंत काट दो। लो जी, अब हम देखते ही काटेंगे। कठोर तो करना नहीं था, योगात्मक जहां शब्द दिख जाए, क्योंकि हमें योगात्मक आकलन नहीं करना था, हमें करना था रचनात्मक आकलन। कैसा करना था? रचनात्मक आकलन करना था। परीक्षा के लिए नहीं सिखाना, समग्र शिक्षा पर बल देना है, बहुविषयकता पर बल देना था। ऑप्शन नंबर बी। बताओ जी, चलता हूं आगे, एक एक चीज बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आगे चलता हूं, पहले एक एक चीज को समझाते हैं। इस वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले एनईपी 2020 किसकी वकालत नहीं करती? बताओ। अब इसने पूछ लिया है एनईपी 2020 जो है वो किसकी वकालत नहीं करती है? बताओ जी। संरचनात्मक समझ पर जोर, भाई समझने पर तो जोर देती है, योगात्मक मूल्यांकन की बात नहीं करती। ठीक है। पाठ्यक्रम में वृद्धि होनी चाहिए, आप कहोगे नहीं, पाठ्यक्रम में तो कटौती होनी चाहिए, वृद्धि नहीं होनी चाहिए। प्रौद्योगिकी के उपयोग यानी कि टेक्नोलॉजी का जो यूज है उसमें कमी होनी चाहिए, नहीं। अरे टेक्नोलॉजी का युग है आजकल, जो है एआई का युग है। किसका युग है? तो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है, उसके उपयोग में कमी नहीं करनी। तो ये 3 नहीं हो सकते, तो 2 3 4, 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी। बताओ भाई, समझ पर तो जोर देती है, वो कह रहा किसकी वकालत नहीं करती। तो इसका मतलब है कौन कौन सा ऑप्शन है जो गलत है। भाई समझने पर तो आधारित होती है, मैंने बताया कि हमें बच्चे की समझ पर ही जोर देना। देखो, हमें योगात्मक मूल्यांकन नहीं करना, पाठ्यक्रम में कटौती की बात करती है, वृद्धि नहीं करनी, टेक्नोलॉजी के यूज में कमी नहीं करनी, बढ़ावा करना है। ठीक है, बढ़ावा देना था। बात आई समझ में? अब लो जी, फिर कह रहा है कि भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? बहुभाषिकता पर, एक भाषावाद पर, पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो, पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी हो। जल्दी से बता दोगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मैंने आपको क्या बताया कि निर्देश का जो माध्यम हो वो बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। ये कह रहा माध्यम हिंदी होना चाहिए, हिंदी नहीं। अब बच्चा बह जाता है भावनाओं में कि हिंदी लगा दो। हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है, हमें जो शिक्षा का माध्यम रखना है बच्चे की मदर टंग में रखना, ना इंग्लिश में। कट गए। एक भाषावाद पर बल नहीं देना, किसकी बात करती है? बहुभाषिकता की। और ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। मैं आपसे एक ही तो बात कहता हूं कि अरे मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। जिस बच्चे ने ठान लिया है कि मुझे जीवन में कुछ करना है, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको कुछ करने से रोक सके। आपको आप खुद रोक रहे थे। एक एक चीज आपको समझ में आ रही होगी और बेहतर तरीके से आप एक एक क्वेश्चन को कर रहे होंगे। आज के बाद एनईपी 2020 का तो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। लो जी, अब देखता हूं, अब मैं आपको बताता हूं कैसे क्वेश्चनों को सेकंड में किया जाता है। अब बच्चा कहता है ना टाइम बहुत लगता है, अब टाइम को किल करने का तरीका बताता हूं। यह कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तुरंत जल्दी जल्दी पढ़ो। स्मरण, मैंने कहा जहां स्मरण की बात हो तुरंत काट दो। मानकीकरण, जहां मानकीकरण की बात हो तुरंत काट दो। लचीलापन जहां दिख जाए आंख बंद करके टिक कर देना। बताओ इसमें कहां समय लगेगा?
समय इसलिए लगता है, कुछ बच्चे ये कहते हैं सर मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाता। इसका एक ही कारण है कि आपकी तैयारी में अभी वो धार नहीं है। देखो, दो चाकू होते हैं, चाकू कभी आपने देखे? एक चाकू ऐसा होता है जो कम धार वाला होता है, उससे ऐसे जोर लगाया जाता है तब काटा जाता है। एक ऐसा होता है जो नुकीला चाकू होता है जिस पर बहुत ज्यादा धार लगी होती है, उसे यूं ही रखते ना, रखते ही काट देता है। तो आपके अंदर धार की कमी थी, हम आपको वो धार लगाएंगे कि आप इतने पैने हो जाओ कि देखते ही क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ा दो। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आपकी नजर में आपका कोई भाई हो, बहन हो, भाभी हो, फूफा का लड़का हो, मामा हो, पापा हो, जिसको सीटेट में डर लग रहा है ना, मैं उसे टॉपर बनाने की गारंटी ले रहा हूं। आप बस निरंतर पढ़ना। मैं आपको वादा करता हूं कि निरंतर मेहनत अगर आप करोगे तो आप स्टाम्प पेपर ले आना, मैं आपको रिजल्ट दूंगा और टॉपर बना के छोड़ूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आगे चलता हूं, क्या कहता है देखो। केवल 8 पॉइंट, अभी तो 7 ही बताइए और चुटकियों में क्वेश्चन हो रहे हैं। एनईपी 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? विद्यार्थियों का सहपाठी की तुलना करनी ही नहीं है, बिल्कुल गलत। रटने की जहां बात आ जाए तुरंत काट दो। अब देखो, ये कह रहा विद्यार्थी के सीखने में कमियां, अभाव, ताकि उनकी असफलता की पुष्ट पहचान की जा सके, या विद्यार्थी को कक्षा और कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सके। देखो, कल मूल्यांकन चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से बताऊंगा, लेकिन अभी भी बता देता हूं, जो मूल्यांकन किया जाता है उसका एक उद्देश्य होता है कि हमें बच्चों की सहायता करनी है, हमें बच्चे को सिखाना है। तो मूल्यांकन का यह उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको यह घोषित कर दूं तू तो फेलियर है, तेरे बस की पढ़ना नहीं है, तुझसे कुछ नहीं होगा। यह मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि हमें छात्र को सिखाना है, बच्चे की सहायता करनी है। यह कह रहा उसकी कमियों को पहचान करना नहीं, उसकी हमें सहायता करनी है। यह इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है? अब देखो, यह कह रहा है कि आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? हमें परीक्षा के लिए सिखाना है क्या? मैंने आपको क्या बताया कि हमें परीक्षा लेनी ही नहीं है। यह ऑप्शन कट गया। बताओ, कोई दिक्कत हो इतनी सी भी? आकलन का योगात्मक तरीका, मैंने कहा योगात्मक आकलन करना ही नहीं है, यह कट गया। प्रत्याय स्मरण जहां दिख जाए तुरंत काट। जब 3 कट गए तो एक ही ऑप्शन बचा। अब लास्ट पॉइंट ये ही है एनईपी 2020 का। अब मेरी बात को समझना, जो लास्ट पॉइंट बचा है 8वां, वो ये है, एनईपी 2020 ये कहती है कि हमें बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है? आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाना है। आलोचनात्मक, या इसी को कहते हैं समालोचनात्मक। क्या कहते हैं? समालोचनात्मक चिंतन कहते हैं। तो हमें बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना है, यानी कि बच्चा जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग। अब मेरी बात को समझो, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, एक एक बात अच्छे से दिमाग में फिट करूंगा। देखो, पूरा जो सीटेट का एग्जाम है वो एक बात पर टिका हुआ है कि हमें बच्चे को चिंतनशील बनाना है। क्या करना है? चिंतन करने वाला बनाना है, कि बच्चा जो भी कुछ सीखे वो चिंतन करके सीखे। तो जिस ऑप्शन में भी क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि आलोचनात्मक चिंतन या समालोचनात्मक चिंतन दिख जाए, आंख बंद करके टिक कर देना। पूरा सीटेट एक बात पर टिका हुआ है कि हमें बच्चे को रटने वाला नहीं बनाना, समझने वाला, चिंतन करने वाला बनाना है। तो हमें बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना है। ठीक है, चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब तो सेकंडों में क्वेश्चनों को उड़ा दोगे। ये 8 पॉइंट आपके खत्म भी हो गए हैं। अब देखना कैसे चुटकी बजा के क्वेश्चन उड़ते हैं। एनईपी 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? रटने की बात आ गई। पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि होनी चाहिए क्या? जल्दी बताओ,
क्या पाठ्यक्रम में वृद्धि की बात करती है एनईपी 2020? नहीं, कटौती की बात करती है। जहां मानकीकरण शब्द दिख जाए काट दो। यह सीखना कि कैसे सीखना, बताओ कोई दिक्कत? इतनी सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलता हूं। लो, मैं कह रहा हूं देखते ही आंसर होना चाहिए। मैं कह रहा हूं चुटकी बजाओगे। और ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपके पेपर 1 और पेपर 2 में पूछे गए हैं 2011 से लेकर के 2026 तक के। जो फरवरी में क्वेश्चन आया है वहां तक के लेटेस्ट एक एक क्वेश्चन को उठा लाया हूं। 8 पॉइंट से बाहर एक क्वेश्चन गया तो नहीं है, बता दो। एनईपी 2020 किस पर बल देती है? पाठ्यचर्या का, मैंने कहा लचीलापन जहां दिख जाए लगा दो टिक। ऐसे होता है टाइम कब, बताओ? सेकंड नहीं लगेंगी। चलता हूं आगे। लो, एनईपी 2020 किस पर बल देती है? क्या परीक्षा के लिए पढ़ाना नहीं, स्मरण कराना नहीं, वेधन जहां दिख जाए तुरंत काट दो। हमें समझ को बढ़ाना है, बताओ कोई दिक्कत है? सेकंड ऐसे लगती है बच्चा जो कहता है ना कि टाइम मैनेजमेंट सर मैं एग्जाम में टाइम। भैया आपकी तैयारी में कमी है, तैयारी को मजबूत करिए। जब आप तैयारी को मजबूत कर लोगे तो समय नहीं लगेगा। अगर समय लग रहा है, टाइम कम पड़ता है, उसका एक ही उद्देश्य है, अभी तैयारी अच्छी नहीं है, तैयारी को अच्छा करिए। अच्छी बात यह है कि अभी समय बहुत है, तो अभी से पढ़ने लग जाइए। अभी से निरंतर पढ़ोगे ना 140 प्लस ले आओगे, मैं वादा कर रहा हूं। अगर 30 में से 29 मार्क्स भी आ जाए ना, जिम्मेदार मैं हूं। 30 में से 30 की गारंटी है। ठीक है, चलता हूं आगे। लो जी, मैं कह रहा हूं सेकंडों में हो जाएगा। एनईपी 2020 क्या प्रस्तावित करती है? आप सिर्फ डरते ही तो हो। विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती होनी चाहिए, बिल्कुल। विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में, बिल्कुल लचीला। रटंत, क्या रटने को बढ़ावा देना? नहीं। तो तीसरा ऑप्शन तो नहीं हो सकता, तो जिसमें तीसरा उसे काटो। ये कट गए। क्या विवेचनात्मक चिंतन? मैंने कहा जहां चिंतन शब्द आ जाए, चिंतन को तो तुरंत टिक कर दो। हमें बच्चे को चिंतनशील ही बनाना है। तो बिल्कुल सही, 1 2 4 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बताओ सी। भैया चिंतनशील ही बनाना है, बताया तो था। क्रिटिकल थिंकिंग, इसी को कह देता है आलोचनात्मक चिंतन, इसी को कह देता है समालोचनात्मक चिंतन, इसी का नाम बदल देगा विवेचनात्मक चिंतन। आप एक बात समझ लो ना बस, कि जहां चिंतन शब्द आ जाए उसको महत्व देना है, चिंतन को बढ़ावा देना। अब आप कहोगे क्यों बढ़ावा देना सर, क्यों चिंतन ही चिंतन कर रहे हो आप? देखो, जब बच्चा चिंतन करता है तो इसका मतलब बच्चा अपने दिमाग पर सोचता है और विचार करता है। तो बच्चा जब सोचता और विचार करता है तो उसकी समझ बढ़ती है। ठीक है, जब बच्चे की समझ बढ़ती है तो बच्चे का जो दिमाग का विकास है वो बेहतर होता है, बच्चा बेहतर तरीके से सीखता है। इसीलिए बच्चे को हमें चिंतनशील बनाना है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यही कहती है कि हमें बच्चे के चिंतन को महत्व देना है, लचीलेपन में वृद्धि करनी है, और पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में तो कटौती की बात करती ही है। ठीक है, आगे चलता हूं। लो, क्या कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020? यह प्रस्ताव करती है क्या? प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे को उनकी घर या स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में शिक्षा का माध्यम एक ही तरह की भाषा का उपयोग करना चाहिए। शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्या? या बहुभाषावाद को बिल्कुल बढ़ावा नहीं दिया चाहिए? बताओ। तो बच्चे की मातृभाषा कौन होती है? जो बच्चे के घर पर बोली जाती है। तो हमें जो बच्चे को पढ़ाना है वो बच्चे की घर की भाषा पर पढ़ाना है, बच्चे की मातृभाषा में पढ़ाना है, स्थानीय भाषा में पढ़ाना है। यही तो एनईपी 2020 कहती है। आगे चलता हूं। लो जी, ये कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत का होना क्या चाहिए? अब आपको घर जाके पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं।
मुख्य रूप से रटने के कौशल का, रटने की बात आ जाए तुरंत काटो। केवल विषय वस्तु के अधिगम पर बल देना है। सभी विद्यार्थियों के लिए सीखना और विकास का अनुकूलन करना, या विद्यार्थियों के अंत में परीक्षाओं की बात आ जाए तुरंत काट दो। अब एक बात बताओ, केवल विषय वस्तु के अधिगम को प्रोत्साहित करोगे या सभी विद्यार्थियों के लिए उनके सीखने और विकास का अनुकूलन करना? तो ये इसका करेक्ट आंसर है। केवल हमें विषय वस्तु को नहीं बढ़ावा देना, ठीक है, सभी चीजों को बढ़ावा देना था। ठीक है, अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताओ जी, मैंने आपको बताया था, अगर 8 पॉइंट आपने अच्छे से समझ लिए क्वेश्चन हो गया। एनईपी 2020 के अनुसार अधिगम कैसा होना चाहिए? बताओ। मैंने आपको बताया था कि अधिगम जो होना चाहिए वो किस तरह से होना चाहिए था। विषय वस्तु अभिमुखी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, प्रयोगात्मक या व्यवहारात्मक? जल्दी बताओ। तो मैंने आपको क्या बताया कि हमें बच्चे को अनुभव दे करके सिखाना है, प्रयोग कर करके सिखाना है, एक्सपेरिमेंटल तरीके से सिखाना है, तो प्रयोगात्मक तरीके से बच्चे को सिखाना है। बताओ कोई दिक्कत है? आगे चलता हूं। लो, ये कहता है एनईपी 2020 के द्वारा क्या प्रस्तावित है। देखो अब क्वेश्चन कैसे करते, क्या अन्वेषण, मैंने कहा कि खोज अधिगम या अन्वेषण पर आधारित अधिगम होना चाहिए, बिल्कुल सही है। वेधन, बार बार अभ्यास, जहां वेधन शब्द आ जाए तुरंत काट दो। इसका मतलब है कि जिसमें तीसरा ऑप्शन है वही कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। जब 3 ऑप्शन कट गए तो एक ही ऑप्शन बचा। बताओ, क्योंकि हमें वेधन करना ही नहीं है, बात खत्म है, वेधन करना ही नहीं है। आगे चलता हूं। लो जी, अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है शिक्षा कैसी होनी चाहिए। वेधन जहां आ जाए काट दो। अन्वेषण और खोज प्रेरित होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। एनईपी 2020 यही तो कहती है कि बच्चे को खोज कर करके सिखाना है, अन्वेषण के तरीके से सिखाना है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलता हूं आगे। अब ये क्वेश्चन सबसे टॉप लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है भैया जो बच्चे को समझ नहीं आता है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। आज मैं आपको ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका बताता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्वेश्चन तो करना आता है लेकिन वो क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हैं। तो आज इस क्वेश्चन की लैंग्वेज करना आपको बताता हूं। यह कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस उपागम से किस उपागम की ओर बदलाव की अनुशंसा करती है। देखो, जब भी आपसे बदलाव की बात कहे इसका मतलब यह होता है कि जैसे ये 2 ऑप्शन है, रचनावादी, व्यवहारवादी, तो आप पहले सारे ऑप्शन को काट दो। आपको सिर्फ दूसरा ऑप्शन पढ़ना है, केवल दूसरा ऑप्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? केवल दूसरा ऑप्शन, और दूसरे ऑप्शन को देख करके आंसर करना। ये ट्रिक है, ट्रिक ऐसी दे रहा हूं, जब भी बदलाव की बात आए आपको केवल दूसरा ऑप्शन पढ़ना। जैसे व्यवहारवादी, क्या व्यवहारवादी पढ़ाना? नहीं, पूरा जो सीटेट का एग्जाम है वो व्यवहारवाद की बात करता ही नहीं है। तो जहां व्यवहारवाद की बात हो उस ऑप्शन को काट दो। हमें केवल दूसरी बात पढ़नी है। क्या हमें अवधारणा समझ को बढ़ा? बिल्कुल सही बात, आंसर मिल गया कि हमें सिर्फ बच्चे की समझ को बढ़ावा देना है, बात खत्म। तो जब भी बदलाव की बात करें आपको पहला वाला ऑप्शन नहीं पढ़ना, दूसरा वाला पढ़ना। अभी एक और क्वेश्चन दूंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा ही क्वेश्चन दूंगा। लो, ये रहा। क्या कहता है? ये कहता है, ये नहीं, बदलाव का ऐसा ही क्वेश्चन एक और दूंगा जिससे, हाँ ये रहा। ये कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या प्रस्तावित बदलाव है। अब बदलाव क्या है? मानकीकरण से लचीलापन, रचनात्मक से योगात्मक, संरचनाओं से परीक्षा के लिए, बहुविषयकता से कठोरता। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए आप केवल
बाद वाले ऑप्शन को पढ़ना। क्या हमें लचीलेपन को बढ़ावा देना? बिल्कुल सही, बात खत्म। क्या योगात्मक मूल्यांकन करना था? नहीं। परीक्षा के लिए सिखाना था? नहीं। कठोरता करनी थी? नहीं। जब भी बदलाव की बात करें तो आप बाद वाले ऑप्शन को पढ़ोगे, केवल दूसरे वाले ऑप्शन को, पहले को मत पढ़ना, ठीक है? पहले को नहीं पढ़ना, ठीक है? सिर्फ किसको पढ़ना है? बाद वाले को, ठीक है? बात समझ में आई? अब मैं आपको एक नंबर देता हूं, 89,201 02,816। इस नंबर पर क्या करना है? सीटेट ग्रुप लिख करके मैसेज करना है। जैसे ही आप मैसेज करोगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओगे। आप कहोगे सर इससे क्या लाभ होगा? तो ऐसी ही बेहतरीन और शानदार क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती रहेंगी। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपकी नजर में भी कोई ऐसा अभ्यर्थी है जिसने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, तो वो डेली हमारे साथ 2 बजे जुड़ जाए। मैं आपसे वादा करता हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं, आपके रिजल्ट की गारंटी हमारी है। तो जो अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ठोक देंगे, सभी जितने बच्चे देख रहे हैं, और जो बाद में देखे वो भी लाइक कर देंगे, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। 120 पेज की जो NEP 2020 है उसको 8 पॉइंट में समेट दिया है, और मैं आपसे वादा करता हूं इन 8 पॉइंट से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मेरा एक तजुर्बा है और ये ही मेरे पढ़ाने की शैली है। मैं आपको दुनिया भर की राम कहानी नहीं पढ़ाऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा। इसीलिए कहता हूं कि बिल्कुल 0 लेवल का स्टूडेंट दे दो। क्लास कैसी लगी जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जो अभी तक नहीं जुड़े जुड़ जाएंगे। टाटा बाय बाय, जय हिंद भाई।